નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। चित्रपाठ मतलब चित्र पर से पाठ पढ़ना या समझना। बच्चों, अब हम यहाँ पर चित्र का अवलोकन करेंगे। आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम इसे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, इस चित्र में ये साइकिल वाला है। साइकिल वाला पंप से साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। फिर आपने देखा यहाँ पर ये गुब्बारे वाला है। गुब्बारे वाला है, वो गुब्बारे को बेचने के लिए जा रहा है। उसके गुब्बारे यहाँ पर उड़ रहे हैं। आप देखिए, यह है सब्जी वाली, जिसे कुंजड़िन भी कहते हैं। इसके माथे पर टोकरी है और टोकरी में सब्जी और फल रखे हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये एक डंडा है। डंडे पर तोता बैठा हुआ है और टायर लटक रहा है। फिर हम यहाँ आते हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो तो। अरे, यह तो एक मोची बैठा हुआ है फुटपाथ पर अपना सारा सामान लेकर। लगता है किसी ग्राहक की राह देख रहा है। यह क्या है? अरे, यह तो कुत्ता लेटा हुआ है, लगता है आराम कर रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ देखिए, सड़क पर वाहन चल रहे हैं। एक बाइक वाला है, बाइक के पीछे एक रिक्शा है और रिक्शे के पीछे 2 कारें दिखाई दे रही है। आपने देखा ना बच्चों, इस चित्र का अवलोकन किया। अब हम इस चित्र का अवलोकन कर चुके हैं, तो चलो अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब है चित्र पहले में क्या है? पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो इसका जवाब है, पहले चित्र में साइकिल वाला पंप से साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। कुंजड़िन है, वो सब्जी बेचने के लिए जा रही है। एक गुब्बारा वाला गुब्बारे हाथ में लेकर उसे बेचने के लिए जा रहा है। एक तोता है, वह डंडे पर बैठा हुआ है। एक मोची सड़क पर बैठा है अपने सामान को लेकर। लगता है वह किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। एक कुत्ता फुटपाथ पर आराम से लेटा हुआ है। सड़क पर वाहन चल रहे हैं। एक बाइक वाला जा रहा है। उस बाइक के पीछे एक रिक्शा है। रिक्शे में एक पैसेंजर बैठा हुआ है और रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। आपने देखा ना बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? जवाब, गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। प्रश्न 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जवाब, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब ट्यूब में हवा भरी जाती है, क्योंकि इससे टायर कड़ा हो जाता है और साइकिल सही ढंग से चलती है। प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? जवाब, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न 5, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? जवाब, कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? जवाब,
रिक्शे में एक ही यात्री इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसे दूसरी सवारियां नहीं मिली, अर्थात पैसेंजर नहीं मिले। तो अब यह दूसरा चित्र है। अब दूसरे चित्र का हम अवलोकन करेंगे, अर्थात इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। अरे अरे, ये क्या हो गया? देखिए, ये साइकिल वाला तो गिर गया है। क्यों गिर गया? अरे देखिए, ये तो टायर फट गया। टायर फटने से साइकिल वाला गिर गया। अरे, कुंजड़िन की टोकरी नीचे गिर गई और उसकी सारी सब्जियां और फल बिखर गए। फिर ये क्या दे होता है बच्चों? देखो, अरे तोता है, वो डंडे पर से उड़ गया। अब ये है गुब्बारे वाला जो खड़ा है ना, टायर फटने की आवाज से उसके हाथ में से गुब्बारे छूट गए और हवा में उड़ने लगे। यहाँ पर यह मोची बैठा है, उसका सारा सामान बिखर गया। अब ये कुत्ता आराम से लेटा था ना, वो डरकर भागने लगा और सड़क पर रिक्शे वाले और बाइक वाले में टक्कर हो गई है। देखा ना बच्चों, आपने इस चित्र का अवलोकन किया। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आपको पता चला, एक टायर फटा तो कितनी सारी क्रियाएं हो गई। अब हम इसका अवलोकन करने के बाद अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? जवाब, टायर फटने पर साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति गिर गया। फिर कुंजड़िन की टोकरी जमीन पर गिर गई, आपने देखा, और उसके सारे सब्जी और फल बिखर गए। फिर है तोता है, वो डंडे पर से उड़ गया। फिर उसके बाद गुब्बारे वाले के गुब्बारे उसके हाथ में से छूटकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। आपने देखा ना बच्चों, पहले टायर फटने पर क्या क्या हुआ। अब प्रश्न 2, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली चीज है जैसे गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि। प्रश्न 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा गया? जवाब, रिक्शे वाला बाइक से वाले से टकरा गया क्योंकि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। प्रश्न 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? जवाब, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा। प्रश्न 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? जवाब, टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते में आ गया या रास्ते पर आ गया। अब बाल मित्रों, अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीजों में गेंद है, फिर तरह तरह के टायर होते हैं, फिर पेंसिल से जब हम लिखते हैं ना तो उसको मिटाने का जो रबर होता है वह, फिर उसके बाद बालों में डालने का रबर बैंड आदि। प्रश्न 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? जवाब, टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जा रहा था। सब्जी वाली टोकरी लेकर अपनी सब्जी बेचने के लिए जा रही थी। मोची है, वो सड़क पर बैठा था और ग्राहक का इंतजार कर रहा था। कुत्ता है, वो लेटा हुआ आराम कर रहा था
और तोता है वो डंडे पर बैठा हुआ था। प्रश्न 3, टायर क्यों फटा? जवाब, टायर पुराना था, इसलिए अधिक हवा भर जाने के कारण टायर फट गया। प्रश्न 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? जवाब, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति गिर गया। फिर कुंजड़िन के सिर पर रखी हुई टोकरी गिर गई, उसकी सारी सब्जियां और फल बिखर गए। फिर है गुब्बारे वाले के गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। मोची का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता डर के भागने लगा और तोता है वो डर के मारे उड़ गया। बच्चों, यह प्रश्न 2 है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। अर्थात आपको यह परिच्छेद है पढ़ना है और सुंदर हैंडराइटिंग अर्थात अक्षरों में इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। बाल मित्रों, हमने इस पिक्चर को देखा है, इसमें 2-3 अंतर मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। अब आप बाकी के जो अंतर हैं उन्हें स्वयं ढूंढेंगे। Thank you for joining us.